नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खबर ये है कि कुछ दिनों के अंदर ही जेएसएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। हाल ही में सरकार ने जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। अब खबर आ रही है कि जेएसएससी को लेकर भी सरकार इस समय में चिंतित है और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कई तृतीय और चतुर्थ स्तर की नौकरी जो है वो इस समय में रुकी हुई है और वो जेएसएससी के ही अध्यक्ष के नियुक्ति हो जाने के बाद ही पूरा हो पाएगा। इसी कारण से सरकार ने तय किया है कि जल्द ही इस नियुक्ति को अंजाम दे दिया जाएगा। जेपीएससी में नया अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बनाए जाने के बाद अमिताभ चौधरी ने कहा है कि सबसे पहली प्राथमिकता उनकी परीक्षा को लेकर हो रही धांधली, परीक्षा को लेकर के लोगों का हो रहा प्रश्न चिन्ह और लोगों के बीच जो असमंजस की स्थिति है उसे वो दूर करेंगे। जितनी नियुक्ति इस समय में रुकी हुई है, मसलन डिप्टी कलेक्टर वाली 2 परीक्षाएं, प्रोफेसर वाली 4 परीक्षाएं सहित बैकलॉग जेपीएससी की नियुक्ति, इसे पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग को पटरी पर लाया जाएगा, यह अमिताभ चौधरी ने कहा है। सरकार अब जेएसएससी के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त करना चाहिए, इसे लेकर अपनी छानबीन शुरू कर दी है। कई लोगों का नाम इसमें चल रहा है जो प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारी हैं। किसी को एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, जैसे कि अमिताभ चौधरी को दिया गया। सरकार ये चाहती है कि जेएसएससी में भी जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कत इन द सेंस ये हुआ कि जेएसएससी हाईकोर्ट के दिए गए टिप्पणी को नहीं समझ पाई और समय समय पर कार्मिक विभाग को गलत रिपोर्टिंग की। यानी कि कार्मिक विभाग को ये बताते रही कि उनके पास ये दिक्कत है, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं करना है। लेकिन इस समय चुनाव का मौसम है और इस चुनाव का मौसम का मतलब हुआ कि दुमका और बेरुमा में उपचुनाव होना है। जेपीएससी के परीक्षार्थी दुमका में सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। जेपीएससी छठी वाले जो परीक्षार्थी थे, जिन्हें 28,000 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया था, उसमें से अधिकांश लोग दुमका में इस समय एंटी कैंपेन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जगह जगह पर सामना उन बच्चों के साथ में हो रहा है जो जेपीएससी अभ्यर्थी थे और जिनकी कॉपी रिजेक्ट कर दी गई थी। उसके बाद जेपीएससी में नियुक्ति मुख्यमंत्री जी के जब उन्होंने साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, इसके बाद कर दिया गया था। इसे लेकर स्टूडेंट का एक वर्ग अभी भी नाराज चल रहा है और वो पहले ही बता दिया था कि उसका विरोध रहेगा। न्यायपालिका में भी मामला विचाराधीन इस समय में चल रहा है। इस बीच में जब नियुक्ति हो गई 326 लोगों की, तो नाराजगी उन बच्चों का सामने आ गया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सरकार ने उनके साथ में कम्प्लीटली गलत किया है। इसलिए अब वो चाहते हैं कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसलिए दुमका में और बेरमो में एंटी कैंपेन चलाया जा रहा है। हाथ में तख्ती लेकर के, पर्ची लेकर के स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कि जेपीएससी में धांधली हुई है, ये मानना चाहिए। पहले जब विपक्ष में थी वर्तमान सरकार, तो इन्होंने कहा था कि सत्ता में आते साथ जेपीएससी को पारदर्शी करेंगे, छठी जेपीएससी को रद्द करेंगे, लेकिन उन्होंने नौकरी क्यों दे दी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब जेपीएससी वाले विरोध कर रहे हैं तो फिर क्या रांची में जो महा आंदोलन हो रहा था जेटेट 2016 पास वाले का और पंचायत सचिव अभ्यर्थी का, क्या उनसे चूक हुई? क्या उन लोगों ने अनशन को आनन फानन में तोड़ दिया? क्या सरकार को जो कामयाबी हासिल हुई वो बच्चों के कॉस्ट पर हुई? और इस समय में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से विकल्प के रास्ते खुले हुए हैं? एक तो विकल्प का रास्ता है कि पंचायत सचिव में 13 और 11 को लेकर जो मामला बार बार सामने आ रहा है, साथ ही साथ कोर्ट बोलती है स्टे नहीं है, कार्मिक विभाग बोलता है स्टे लगा हुआ है, तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरवेनर एप्लीकेशन होता है वो कर सकते हैं। और ये फाइल करने पर क्या होगा कि इनकी भी साथ में मुकदमा वहाँ पर चलेगी और जो डिसीजन सोनी कुमारी पर आएगा फाइनली वो इनके साथ भी होगा। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो एक मन में संशय है बच्चों का कि क्या परीक्षा को लेकर के भी किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह है, तो वो समाप्त हो जाएगा कि कोई प्रश्न चिन्ह परीक्षा को लेकर के नहीं है और निश्चित रूप से इसका फायदा बच्चों को मिलेगा। दूसरा कि क्या दुमका में आंदोलन करना चाहिए था, तो दुमका में फिलहाल अभी चुनाव प्रचार जोर पकड़ लिया है, चूँकि 2-3-4 दिन बचा हुआ है चुनाव में।
ऐसे में बच्चे अगर जाकर के वहाँ फिर से मिलने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री को के पास जाते हैं, तो उनको पहले से पता ही है, उनको पहले से मालूम है कि ये समस्याएं हैं पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की। और जेटेट वाले को क्या मिला ये तो जेटेट के ही प्रतिनिधि बता पाएंगे, क्योंकि उनका आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, क्यों समाप्त हुआ, ये हर किसी के समझ से परे है। और हमने पहले भी इस पर विश्लेषण किया है कि सिर्फ आश्वासन पाने के लिए हुआ था या फिर कोई ठोस बुनियादी के लिए हुआ था। तो ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि ठोस बुनियादी कार्यक्रम इसमें क्या है, कैसे ये आंदोलन आगे चलेगा। क्योंकि और 2020 के जो 2020 के टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग भी हेमंत सोरेन जी पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका परीक्षा लिया जाए और इनका परीक्षा लेने के बाद सरकार ये घोषणा कर दे कि इनकी नियुक्ति जल्द से हो जाएगी, क्योंकि इनकी भी इंतज़ार लंबी है और ये बीएड करके बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे झारखंड में जो बेरोजगारी वाला जो डेटा है, इसमें बीएड और डीएलएड पास अभ्यर्थी हैं जो बीएड करने के बाद बैठे हुए हैं। इनकी संख्या तकरीबन अभी 2 लाख से ज़्यादा है। और जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनकी भी संख्या 2 लाख के आसपास है। जेपीएससी की संख्या भी 1 लाख के आसपास है। ऐसे में लगभग झारखंड में 7 से 8 लाख लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार मनरेगा में 7 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा भी कर देती है और ये भी बीच बीच में बताती है कि वन रोपण, पेड़ पौधा लगाना, मछली पालन करना, जो मुर्गी पालन करना, सभी रोजगार के अंतर्गत आते हैं। मनरेगा से इनको नौकरी दी जाएगी। और दुमका के अगर आप उपचुनाव जो हो रहे हैं उसके भाषणों को सुने तो भरे पड़े हैं वीडियो, जिसमें मुख्यमंत्री बार बार जितनी बार भी सरकार की उपलब्धि की बात करते हैं तो मनरेगा बोलना नहीं भूलते हैं। और मजदूरों को हवाई जहाज़ की सैर करवाते हुए झारखंड लेकर के आए थे, बोलना नहीं भूलते हैं। लेकिन इसी राज्य में बच्चे बेरोजगार हैं, प्रतिदिन सोशल मीडिया में नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं, रांची की सड़कों पर भीख मांग रहे थे, कार साहब तरह तरह से उन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने सीधी बात नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि जेएसएससी का चेयरमैन, हमारे पास जो खबर है कि 15 नवंबर के पहले ही नियुक्त हो जाएंगे, तकरीबन 10 से 12 नवंबर के बीच एक घोषणा हो जाएगी कि जेएसएससी का चेयरमैन कौन बन रहे हैं और जो सदस्य भी हैं इनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। यानी कि सरकार ये चाहती है कि पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य हो, इसके बाद बाकी चीज़ें हो। स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा सपना है कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस में सरकार क्या कुछ करेगी। बहुत से लोगों का ये मानना है कि सरकार सिर्फ टाल रही है, 3 नवंबर तक का इंतजार कर रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन तो यहाँ तक कह दिया कि एक बार सरकार बन जाती है तो लाठी डंडा लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के चाहने वाले लोगों को लाठी डंडा से पीट कर झारखंड से भगा दिया जाएगा। हालांकि चुनाव में इस प्रकार की भाषणबाजी चलती रहती है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव जीतना रहता है तो जहाँ पर जिसकी वोट बैंक है। सरना धर्म कोड के लिए भी एक कोडिंग शुरू हो रही है, ये भी घोषणा की जा रही है कि विशेष सत्र बुला करके सरना को धर्म कोड दिया जाएगा। सारी चीज़ें को आप चुनाव से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले भी ये सारी काम को किया जा सकता था, लेकिन अब इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जिससे स्टूडेंट्स के बीच में जो नाराज़गी है वो नाराज़गी दूर हो जाए। स्टूडेंट्स को ये लगने लगे कि नहीं, हमारे साथ में सरकार फेवरेबल बात कर रही है, हमारे नेगेटिव नहीं सोच रही। सरकार ये सोच रही है कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोज़गार मिलेगा। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।